वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फ़तेह। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल शिखा रूटीन में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को हमारे मोहल्ले में स्थित गुरुद्वारे के दर्शन कराने वाली हूँ। और यह प्रकाश पर्व चल रहा है हमारे गुरु नानक देव जी का, और ये बहुत ही प्राचीन गुरुद्वारा है। यहाँ की नींव श्री महात्मा गांधी जी ने रखी हुई थी सन 1933 में, और उन्हीं के द्वारा यह यहाँ का जो मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उन्हीं के कर कमलों से हुआ था। तो चलिए, आज मैं आप सभी को इस गुरुद्वारे के दर्शन करवा रही हूँ, और जो यहाँ के महंत जी हैं तो मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊँगी, और इस गुरुद्वारे के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ। आप लोग भी गुरुद्वारे के दर्शन कर लीजिए, और जो यहाँ जानकारी आपको मिलने वाली है तो उससे भी आप सभी अवगत हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को मिलाने वाली हूँ महंत जी से। दादाजी, ये मंदिर हमारे गुरुद्वारा जो यहाँ पर बनाया गया, तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी, कुछ बताइए गुरुद्वारे के बारे में आप। ये जो गुरुद्वारा है, इसको मान के चलिए कि ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। 1933 में मध्य प्रदेश का जो महात्मा गांधी का प्रथम आगमन मध्य प्रदेश का हुआ है, तो जब दमोह का आगमन उनका हुआ तो सर्वप्रथम इसी मोहल्ले में आए हैं। जो हमारे पूर्वज रहे, उनने पूर्वजों में ये आस्था देखी कि यहाँ पर सभी गुरु नानक जी को मानने वाले हैं। तब उन्होंने सबको इकट्ठा किया है यहाँ पर, और उन्होंने बोला कि देखो, किसी भी देवता को मानो लेकिन अपने देश को ना भूल जाना। तब सबने एकत्रित होके ये महाराज के सामने शपथ ग्रहण की है कि हम अब गुरु नानक में आस्था रखते हैं, उनकी हम सदैव पूजा करेंगे। इस आस्था को देखते हुए उन्होंने अपने कर कमलों से इस गुरुद्वारे की नींव रखी है। ये ऐसा गुरुद्वारा है यहाँ पर। आज मैं उस समय बचपना था मेरा, जब मैं अपने पूर्वजों के साथ आता था यहाँ पर, तो देखिए उस समय लाइट नहीं थी, अंधेरा रहता था। मिट्टी का तेल, उससे दीपक जलाए जाते थे। लालटेन लेके हमारे पूर्वज यहाँ पर आते थे, यहाँ पर प्रार्थना की जा रही थी, और ऐसी कठिन तपस्या उन्होंने की। और जब मन में कोई बात आती है तो बारंबार यही वो सोचते थे, गुरु से आराधना करते थे कि हे मालिक, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि जो आज अंधेरा है ये रोशनी में बदले। तो देखिए, उन्होंने कठिन तपस्या, वो तो इस संसार से विदा हो गए, हमारे पूर्वज बन गए, लेकिन उन्होंने जो कठिन तपस्या की है, आज ये आस्था का प्रतीक गुरुद्वारा 1933 का बना हुआ 708 रुपये आठाने का गुरुद्वारा, जो आज तक महान गुरुद्वारों में सम्मिलित है, ऐसा गुरुद्वारा है। और यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी जो विराजमान है। हर गुरुद्वारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं 1430 पेज उनके होते हैं, और हमारे गुरुद्वारे में जो गुरु महाराज की देह रखी हुई है, इसमें 2452 पेज हैं, और एक मन 15 किलो इनका वजन है। हमारे नवयुवक बच्चे इसको सर पे नहीं उठा पाते हैं। ऐसा आस्था का प्रतीक ये गुरुद्वारा है। आज पावन पर्व पर महाराज गुरुद्वारे में प्रकाश रोशनी की गई है। तो ये इस रोशनी के प्रकाश पर्व पर हमारे समस्त भाई बहनें, माता बहनें, बच्चे, नवयुवक सभी एकत्रित होते हैं और भव्य आयोजन किया जाता है। तो देखिए, ये आस्था का प्रतीक गुरुद्वारा आज भी विद्यमान है। आप सबों से मेरा ये निवेदन है कि ये ऐसा गुरुद्वारा जो शायद है संसार में कहीं एक दूसरे मिल जावे, जहाँ महात्मा की, हमारे पूर्वजों की आस्था और उनके कठिन तपस्या का प्रतीक यहाँ पर रोशनाई है। चारों तरफ आपको दिए जलते जल दिखते हैं, यहाँ रोशनाई दिख रही है। तो ये उन्होंने कठिन तपस्या का फल है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं। उस समय मैं 8-9 साल का था,
आज 86 साल पूरा करके इस गुरुद्वारे की सेवा में रत हूँ। तो ये भी हमारे पूर्वजों की देन है कि इतनी लंबी आयु मेरे को मिली है। और अभी भी देखिए कि मेरी आँख पर चश्मा नहीं है, बाल भले सफ़ेद हो गए हैं लेकिन आँख पर चश्मा नहीं है, लाठी पकड़ के नहीं चल पा रहा हूँ और बड़े आराम से चलता हूँ और गुरु की सेवा करता हूँ। तो इस पर अमल करना चाहिए हमें कि ये मानव तन, अमोलक तन जो हमें मिला है, तो जो गुरुओं ने उपदेश दिया है उस पर चलने से घर में सुख समृद्धि रहती है, घरों के कलकलेश दूर होते हैं। तो इस पर चलना चाहिए। इस पर अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज के पावन पर सभी आप सबों को बारंबार गुरु महाराज की बधाइयाँ हैं। आपका भी जीवन सुखमय बने। आज फिर मैं ये यहाँ का तुच्छ सेवक होते हुए भी अरदास कर रहा हूँ कि हमारे समस्त भाई बहन, माताएं बहनें, जो भी परिवार से संबंधित और मेरे देशवासी सबों को बारंबार मैं नमन करता हूँ। ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जीवन सुखमय बना रहे। वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। और ये जो प्रकाश पर्व यहाँ मनाया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में जो दादाजी ने जानकारी आपको दी हुई है, तो मैं दादाजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, मैं धन्यवाद दूँगी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और ये गुरुद्वारा आप सभी को पता चल चुका होगा कि कितने वर्ष पुराना है और हमारे दादाजी यहाँ की सेवा करती हैं, ये यहाँ के सेवक हैं। ये प्रतिदिन नित्य सुबह शाम यही यहाँ पूजा किया करती हैं। तो आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। धन्यवाद आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए।